हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज अपन बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स कैसे काम करता है, कैंडल स्टिक्स को कब यूज़ करना चाहिए, कब नहीं यूज़ करना चाहिए। आज इस वीडियो में अपन उस चीज़ को समझेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखना, कुछ भी चीज़ स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें स्किप कर दोगे। चलो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। देखो गाइस, कैंडल स्टिक्स पैटर्न कब काम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न कब काम करता है। ठीक है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न हर जगह काम नहीं करता है, उसके भी कुछ लेवल्स होते हैं, कोई जगह होती है स्पेसिफिक कि वहाँ काम करता है। अपन इस पूरे पीडीएफ में वो चीज़ समझेंगे, और ये जो पीडीएफ है गाइस वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप उस पर काम करो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना वीडियो को, और वीडियो और भी ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करना। ठीक है गाइस, चलो देखते हैं। कैंडल स्टिक्स पैटर्न तब सबसे अच्छा काम करते हैं जब आप उन्हें कंटेक्स्ट के साथ यूज़ करते हो। ठीक है, सिर्फ पैटर्न देखकर ट्रेड लेना रिस्की हो सकता है। जैसे कि अपन पैटर्न देख लेते हैं कि भाई कहीं पे भी बुली सिंगल फिंग बन गया, कहीं पे भी हैमर बन गया, कहीं पे भी शूटिंग स्टार बन गया, कहीं पे भी कोई भी कहीं पे भी डोजी बन गई, जो भी था एक्स वाई जेड कहीं पे भी बन गया, कहीं पे काम नहीं करता गाइस। अगर अपन को ठीक से काम करवाना है, उसको उस जगह पे बने तब वो काम करेगा। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट, जैसे सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन पर। अगर जहाँ अच्छा सपोर्ट होगा और जहाँ अच्छा रेजिस्टेंस होगा, वहाँ कैंडल स्टिक्स पैटर्न बहुत अच्छे काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हैमर सपोर्ट पर बने, हैमर सपोर्ट पे बने और बुलिश रिवर्सल के चांस बढ़ते हैं। जैसे कि मार्केट, एक सपोज मानो मार्केट ऐसा आ रहा है। ठीक है, एक सपोज मानो, इधर एग्जांपल देता हूँ, मार्केट ऐसा आ रहा है। ठीक है, इधर एक अपने पास सपोर्ट है, मार्केट ऐसा आ रहा है। ठीक है, इधर आके मार्केट इधर एक हैमर कैंडल बना है। ठीक है, हैमर कैंडल बना, फिर अगर इसका हाई ब्रेक हो तो फिर अपन इधर तक का वापस नेक्स्ट स्विंग तक का टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, इधर तक का। तो वो हैमर कब काम करती है, जब वो सपोर्ट पे बनी हो। ठीक है, अगर कोई चीज सपोर्ट पे बनती है ना, कोई भी मतलब जैसे कि बुलिश पैटर्न बने, अगर वो सपोर्ट पे बने ना, तो गाइस बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, जैसे कि सेम चीज है, शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस पर बनने बेरिस रिवर्सल के चांसेस होते हैं। जैसे कि ये सपोर्ट हो गया, अब ये अपन ऊपर रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। अपन सेम चीज अगर इधर आके बने, सेम चीज ये शूटिंग स्टार बने। ठीक है, शूटिंग स्टार थोड़ा सा ऐसा होता है, शूटिंग स्टार बने और उसका लो ब्रेक हो तो उसका हाई एसएल लग के अपन उस लो से टारगेट लेंगे नेक्स्ट स्विंग तक। अगर इधर भी हो सकता है वो स्विंग, फर्स्ट टारगेट वो होगा, अगर वो स्विंग को थोड़ा सा ऊपर जाकर और ब्रेक करे तो फिर नेक्स्ट टारगेट ये। तो ऐसे चलता है। ठीक है गाइस, तो ये चीज समझो कि अपन को कहाँ कैंडल स्टिक्स पैटर्न देखते हो। आप तो हर जगह ढूंढ लेते हो, जैसे कि ये मार्केट चल रहा है, इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, आप इधर भी शूटिंग स्टार बन रहा है तो उस पर भी ट्रेड करो। ठीक है, इधर हैमर बन रहा है तो इधर ट्रेड करो। नहीं, कुछ होना चाहिए मार्केट के पास, कुछ प्रीवियस में सपोर्ट होना चाहिए, कुछ रेजिस्टेंस होना चाहिए, वहां पर अच्छे ये कैंडल स्टिक्स पैटर्न काम करते हैं। ठीक है गाइस, चलो पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं अपन। ट्रेंड के साथ, जैसे कि अपन ट्रेंड के साथ चलेंगे। जैसे कि एक सपोज मानो कि बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, तो यहाँ अपन अगर बेरिस कैंडल ढूंढेंगे ना, तो वो लॉन्ग टर्म तक नहीं जा सकती यहाँ तक। ठीक है, ये ट्रेंड चल रहा है तो वो लॉन्ग टर्म तक नहीं जाएगी, वो लॉन्ग टर्म तक इधर स्विंग तक नहीं आएगी, वो बीच में कहीं से घूम के वापस स्विंग हो जाएगी। तो उसका मतलब ये है कि अगर अपन ट्रेंड के साथ है, समझो मेरी बात को, अगर अपन ट्रेंड के साथ है तो वो अपन को ज्यादा सपोर्ट करेगा। जैसे कि अब ट्रेंड में बुलिश सिंगल फिंग या हैमर ज्यादा रिलायबल होता है। जैसे कि एक सपोज मानो अप ट्रेंड है। ठीक है, ये अप ट्रेंड है, इसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, अगर इधर आके मार्केट इधर बुली सिंगल फिंग बना है, ठीक है, तो अपन इसका बुली सिंगल फिंग का हाई ब्रेक होगा तो अपन ट्रेड करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। ठीक है, अगर अब ट्रेंड में अपन ट्रेंड के साथ ही ट्रेंड की चीजें को देखेंगे ना, जो अपन को बाइंग के सिग्नल देती है, जो सेल के सिग्नल देती है, तो वही चीज होती है। जैसे कि इधर लिखा हुआ है डाउन ट्रेंड में बेरिस सिंगल फिंग या शूटिंग स्टार ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो अब इधर से जैसे कि ये डाउन ट्रेंड होगा, तो इधर कहीं है ना शूटिंग स्टार बनेगा ना, ठीक है, या बेरी सिंगल फिंग बनेगी, तो वो उसका लो ब्रेक होके निकलेगा, तो उसमें 90% चांसेस है कि मार्केट वहां से गिरेगा। ठीक है, 90% चांसेस होते हैं वहां से मार्केट गिरेगा। अगर अपन ये चीज अपन इस डाउन ट्रेंड के मार्केट, अप ट्रेंड के मार्केट में देख रहे हैं, सॉरी, ठीक है, तो वो कम काम करेगा। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है काम नहीं करेगा, बट वो इतना रिलायबल नहीं होगा, वो इतना सा मोमेंटम देके चला जाएगा, तो फिर इतने से पॉइंट से अपन करे भी क्या, कुछ तो मिले भी 10-15 पॉइंट, तो वो बात है guys। ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं पॉइंट नंबर 3 के साथ। पॉइंट नंबर 3 है हाई वॉल्यूम के साथ, हाई वॉल्यूम के साथ वो
पैटर्न बनना चाहिए, जैसे कि वॉल्यूम इंक्रीज हो, सिग्नल स्ट्रांग होता है, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना, जब आपको पता ही है वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम अगर ज्यादा बढ़ता है और उसके साथ जैसे कि वॉल्यूम बढ़ा और उसके साथ बन गया बुली सिंगल फिंग, ठीक है, बुली सिंगल फिंग बना वॉल्यूम बढ़ते ही, तो वो ज्यादा काम करेगा, ठीक है। और जैसे कि लो वॉल्यूम पर सेकेंड लो वॉल्यूम पर बने पैटर्न अक्सर फेल होते हैं, जैसे कि छोटा वॉल्यूम है तो वो पैटर्न अक्सर फेल हो गए, ठीक है। ये सब चीजें अपन को साथ देखनी पड़ती है। कैंडल स्टिक्स पैटर्न देखता है ना भाई, ये सब चीजें अपन को एक साथ देखनी पड़ती है। अगर वो लो वॉल्यूम पर बनेगा तो वो अक्सर फेल होगा, मतलब समझ लो 70% वो फेल होगा, 30% वो चलेगा, ठीक है गाइस। तो ये चीज जरूर समझो, वॉल्यूम एक ऐसी चीज है, आप नहीं देखो तो भी चलता है, वॉल्यूम कैंडल खुद बता देती है, बट अपन को एक सपोर्ट चाहिए भाई, वॉल्यूम भी वहां पर होना चाहिए तो अच्छा काम करेगा। चलो अब पॉइंट नंबर 4 पे चलता है, क्योंकि फटाफट वीडियो कंप्लीट करना है, ज्यादा लंबा नहीं करना है। और आप लोग इस वीडियो को एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार देखना, 3 बार देखना, अच्छे से समझ में आ जाए। पॉइंट नंबर 4, हायर टाइम फ्रेम पर। हायर टाइम फ्रेम पर जो पैटर्न्स बनते हैं ना वो ज्यादा रिलायबल होता है, जैसे कि 1 आवर 4 आवर डेली चार्ट पर पैटर्न ज्यादा रिलायबल होता है, ठीक है। अगर 1 आवर पे बुली सिंगल फिंग बने, 1 आवर पे शूटिंग स्टार बने, 1 आवर पे हैमर बने, 1 आवर पे डोजी बने, वो ज्यादा इफेक्टिव होती है 1 आवर और 4 आवर। ये 4 आवर किस लिए? 4 आवर गोल्ड ट्रेड, क्रिप्टो ट्रेड, जो गोल्ड और क्रिप्टो में करते हैं ना उनके लिए 4 आवर्स। अपने लिए सिर्फ 1 आवर है, जो इंडियन मार्केट में करते हैं उनके लिए 1 आवर है। अगर 1 आवर में बुली सिंगल फिग बना तो वो फटेगा, थोड़ा सा नीचे आके भी फटेगा बट फटेगा, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 इसका, इस फोन नंबर का, 1 मिनट और 5 मिनट के चार्ट पर नॉइज ज्यादा होता है। मतलब 1 मिनट और 5 मिनट में चार्ट में नॉइज ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि हर कहीं बन जाता है, ठीक है। हर कहीं बन जाता है, इसलिए अपन कंफ्यूज हो जाता है। ये ऐसे मत सोचना कि अपन 1 घंटे पे ट्रेड ले, 1 घंटे में नहीं, ट्रेड तो अपन को वहीं लेना है, बट लेना कहाँ है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन पर, ठीक है, वहां पर लेना है। ऐसे नहीं है कि आप हर कहीं ले लो, आप हर कहीं जूझ लो। ये जो 1 घंटा ये है ना, ये अपन को एक ट्रेंड बताता है कि भाई हाँ इधर बुली सिंगल फिंग बना तो यहाँ से ट्रेंड आएगा, बुलिस होगा, ठीक है। तो वो ज्यादा रिलायबल होते हैं, वो 90% रिलायबल होता है, वो ज्यादा अच्छे से चलेगा, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। जैसे कि हायर हाइस, हायर हाइस और हायर लोस एक ही होता है गाइस, ठीक है। हायर हाइस मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। हायर हाइस मतलब ये होता है, हायर हाइज, हायर हाइज, और इसको दूसरी भाषा में हायर लोज भी कहते हैं, जैसे कि ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई। समझे आप मेरी बात, ठीक है। उसी का उल्टा होता है लोअर हाइज, लोअर लोस, कंफर्म करे। देखो कभी भी अपन कोई भी मतलब कह सकते हैं अपन पैटर्न पे देखते हैं, कैंडल स्टिक्स पे देखते हैं, तो वहां कंफर्म करो कि हायर हाई है मार्केट, वहां लोअर लोज है, ठीक है। लोअर हाइज बना रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, कर क्या रहा है। जैसे कि ये लोअर हाइज बना रहा है, तो मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ जितने भी अपन बेरिस कैंडल इंगल्फिंग कैंडल बनेगी, या जो भी बेरिस पैटर्न बनेगा ना, जो बेरिस कैंडल बनेगी वो ज्यादा काम करेगी। और जैसे इसका उल्टा, जहां यहाँ बुलिस कैंडल ज्यादा बनेगी वो ज्यादा काम करेगी, सिंपल सी बात है guys, ठीक है। तो आप इस चीज को अच्छे से समझो। देखो हर चीज एक बार में नहीं समझ में आती, अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार और देखो, और अगर कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछ भी लेना गाइस, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, लिक्विडिटी ग्रैप। ये सबसे ज्यादा चल रहा है गाइस आजकल। ये आप एक चीज कह सकते हो, ये चीज जो है ना, ये लिक्विडिटी ग्रैप, ये आज सबसे ज्यादा आजकल ट्रेंड में है। लिक्विडिटी, जो भी ये लिक्विडिटी शब्द है ना गाइस, ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। यू ऑल्सो नो दैट ये लिक्विडिटी शब्द है जो बहुत ट्रेंड में है। एक सेकंड गाइस, ये जो लिक्विडिटी शब्द है ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, ठीक है। लिक्विडिटी बहुत अच्छी चीज होती है गाइस, बहुत अच्छी चीज। लिक्विडिटी होता क्या है ये समझो, लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी क्या करता है, ठीक है। लिक्विडिटी स्टॉप हंट या लिक्विडिटी स्वीप के बाद रिवर्सल कैंडल अक्सर अच्छा मूव देती है। और ये चीज मैंने लाइव मार्केट में भी टेस्ट की है, पहले आप भी कर लेना। एक सपोज मानो जैसे कि आपने 1 घंटे की कैंडल देख ली, ठीक है, ये 1 घंटे की कैंडल है, इसकी छोटी सी भी, ये छोटी सी भी, ये अगर मार्केट यहाँ से एक इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बने और यहाँ आके क्लोज हुआ, ठीक है, तो यहाँ से वापस नीचे आएगा ना गाइस, तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना, यहाँ से जब भी नीचे आएगा ना, अगर यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब लेके वापस ऊपर क्लोज होता है ना, तो ये जो मोमेंटम है ना, ये अपन को वापस देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। ये इंडियन मार्केट में 1 आवर पे, आप फॉरेक्स मार्केट में भी 1 आवर पे देख सकते हो, पर ज्यादा रिलायबल होता है 4 आवर्स पे, देखो क्योंकि वो 24 आवर्स वर्किंग में रहता है इसलिए, ठीक है। तो लिक्विडिटी बहुत अच्छी चीज है। लिक्विडिटी हर, लिक्विडिटी का मतलब ही ये है कि बड़े छोटे लोगों को एसएल्स खा के मार्केट ऊपर जाता है, वो लिक्विडिटी ग्रैब करता है, ठीक है। क्योंकि जब कोई बेचेगा तो कब लोग कोई खरीदेगा, जैसे अपन बेचेंगे तो लोग खरीदेंगे ना। तो वही बात है, जैसे कि यहाँ अपन एक सपोज मानो यहाँ बाय कर ली, ठीक है, अपन होल्ड कर रहे हैं, उनको और क्वांटिटी चाहिए तो वो और नीचे लाएंगे, वो अपन लोगों को निकाल लेंगे, वहां और क्वांटिटी ऐड होगी, जैसे ही क्वांटिटी ऐड होगी वो खरीद लेंगे और उसको ऊपर ले जाएंगे। तो ये होता है लिक्विडिटी का सिंपल कॉन्सेप्ट। पर अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए लिक्विडिटी पे, तो आप कमेंट में जरूर बताना, मैं लिक्विडिटी पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जरूर आपके लिए, ठीक है, नेक्स्ट वीक। चलो और क्या, और ये जो मैं पॉइंट 7 बता रहा हूँ आपको,
ठीक है, ये पॉइंट 7 की सेशन ओपन पर, ठीक है, ये सिर्फ गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, ठीक है, समझना मेरी बात, क्रिप्टो, क्रिप्टो, ठीक है, लास्ट ये चीज समझ लेना, ठीक है, लास्ट क्रिप्टो तक, गोल्ड सिल्वर और क्रिप्टो, ये इस चीज के लिए ही ये जो सेशन है ये बहुत अच्छे काम करते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जैसे कि लंदन ओपन और न्यूयॉर्क ओपन के आसपास बने पैटर्न ज़्यादा इम्पैक्ट देते हैं। जैसे कि लंदन ओपनिंग होती है, आपको पता है जो भी फॉरेक्स करता है उनके लिए एडिशनल है, बाकी ये पॉइंट आप स्किप कर देना, पॉइंट नंबर 7, जो भी फॉरेक्स मार्केट में करता है इंडियन मार्केट के अलावा, उनके लिए ये 2 पॉइंट्स मैंने ऐड किए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। उसमें क्या होता है, लंदन ओपनिंग होती है 1-1:30 बजे के बाद, फिर न्यूयॉर्क ओपनिंग होती है 7 बजे के आसपास, ठीक है। तो ये ओपनिंग बहुत इफेक्टिव होती है, उसमें क्या होता है, ज़्यादा इंपैक्ट दिखता है जब जब भी इस ओपनिंग के आसपास कुछ बने, बुली एंगल पिंग, बेरी एंगल पिंग, शूटिंग स्टार, हैमर, डोजीज, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, तो वो ज्यादा काम करता है, ठीक है गाइस। मैं आपको पैटर्न्स भी दिखा दूंगा अभी एग्जांपल के साथ कि इवनिंग स्टार क्या होता है, मॉर्निंग स्टार क्या होता है, हैमर क्या होता है, शूटिंग स्टार क्या होता है, बुली सिंगल फिंग क्या होता है, बेरी सिंगल फिंग क्या होता है। तो ये चीज ज्यादा अच्छे से काम करती है। जैसे कि इसमें एक ऑप्शन भी लिखा हुआ है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि भाई ये इंडियन मार्केट के लिए नहीं है, ये पॉइंट नंबर 7 आप स्किप कर सकते हो, ये फॉरेक्स मार्केट। जैसे कि गाइस देखो, मैंने आपको बताया था ना कि फॉरेक्स में अच्छा काम करेगा, गोल्ड में अच्छा काम करेगा, ये जो इंडेक्स होते हैं ना, फॉरेक्स, गोल्ड, क्रिप्टो, उनमें ये काफी कॉमन है, ठीक है, ये चीजें, ये ओपनिंग्स न्यूयॉर्क ये कॉमन है, क्योंकि वो उस ओपनिंग पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है गाइस, ठीक है। चलो अपन नेक्स्ट लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं। सब लोग तो करते हैं कब काम करता है, तो अब ये भी टॉपिक जरूरी है, कब काम नहीं करता है, ये बहुत जरूरी टॉपिक है, तो इसको अच्छे से समझना, ठीक है, अच्छे से देखना गाइस। देखो मैंने इतनी मेहनत करके ये पूरा पीडीएफ बनाया, ये पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, बट आप इसको भी अच्छे से समझो, और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे कि कब काम नहीं करते, ये पैटर्न्स कब काम नहीं करते, ये जो पैटर्न्स हैं, कोई भी पैटर्न्स कब काम नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 1, साइडवेज मार्केट में वो कभी भी काम नहीं करेंगे, भले कैसा भी पैटर्न हो, कितना भी हार्ड टू हार्ड पैटर्न हो, एक ऐसा साइडवेज मार्केट में कैसा भी पैटर्न बन जाओ, वो कभी भी काम नहीं करेंगे, वो एक रेंज बाउंड हो जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, मेजर न्यूज रिलीज टाइम, जैसे कि आज आपने मार्केट में देखा ही होगा, जैसे भी कोई चीज, कोई बड़ा मतलब जैसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट कुछ भी बोलता है, तो उस चीज से, उस चीज की न्यूज आती है, जैसे कि गोल्ड, तो उस पे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उस टाइम कोई भी पैटर्न काम नहीं करता है, कोई भी कैंडल स्टिक्स काम नहीं करती है, कोई भी मतलब सेटअप काम नहीं करता, उसमें सिर्फ न्यूज के बेसिस पे चलता है। न्यूज पॉजिटिव है तो मार्केट ऊपर जाएगा, न्यूज नेगेटिव है तो मार्केट नीचे नीचे जाएगा। और मैंने एक बताया था, हर जगह कहीं पे भी अपन को पैटर्न नहीं देखना, जैसे कि लिखा हुआ रैंडम चार्ट लोकेशन पर, कभी भी अपन रैंडम कहीं पे भी, जैसे कि ये ऊपर नीचे चल रहा है, अपन इधर पैटर्न ढूंढ रहे हैं, इधर पैटर्न, ये कभी नहीं करेगा, या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस या लिक्विडिटी ग्रैब करके निकले तो ही वो काम करेगा इस। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। लास्ट, सिर्फ पैटर्न देख कर बिना कंफर्मेशन के, देखो खाली पैटर्न देखने से कुछ नहीं होगा, खाली आप अगर पैटर्न देखोगे तो और कंफर्मेशन नहीं लोगे, तो हमेशा आपके साथ ये होगा कि आपका ट्रेड गलत जाएगा। सिर्फ पैटर्न देखकर अगर बिना कंफर्मेशन के ट्रेड लोगे, पैटर्न बन गया, ठीक है, ये समझ लो ये बन गया बुली सिंगल फिंग, ठीक है। अगर इसका हाई नहीं ब्रेक कर रहा है और ये सपोर्ट पे भी नहीं बना, ठीक है, ये सपोर्ट पे या ये लिक्विडिटी लेके नहीं बना, तो ये कभी भी काम नहीं करेगा गाइस, ठीक है। खाली सिर्फ कैंडल स्टिक्स देख के कभी काम नहीं करता है, उसको उस जगह पे बनने दो, उसका हाई ब्रेक होने दो, फिर निकलने दो, तब वो काम करता है, ठीक है। हमेशा ये कोशिश करो कोई भी पैटर्न बने उसका हाई ब्रेक हो, जैसे कि एक सपोज मानो ये बना हैमर, ठीक है, अगर इसका हाई ब्रेक हो तो ट्रेड करना है, अगर इधर से ये घूम जाए तो मतलब ये हैमर फेल हो गया। बायर्स ने ट्राई करा था मार्केट को उठाने का, पर वो उठा नहीं पाया, सेलर्स दबा दिया, उस हैमर को फेल कर दिया। तो मतलब ये है, जहां पर जो चीज अच्छे से काम करे वहां पर ट्रेड लो। इस 7 पॉइंट्स पे मैंने यही समझाया, 6 पॉइंट्स इंडियन मार्केट के लिए, 7वां पॉइंट है अपने फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए जो गोल्ड क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, ठीक है। और चलो लास्ट चीज मैं आपको बताता हूँ, सबसे रिलायबल पैटर्न्स, ये लास्ट है, वीडियो की एंड है, इसके बाद में कुछ नहीं है इस, ठीक है। सबसे रिलायबल पैटर्न्स कौन से होते हैं, सिर्फ 5 पैटर्न्स होते हैं जो सबसे रिलायबल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी रिलायबल पैटर्न्स नहीं होते, आप इनसे अलावा कोई भी पैटर्न पे ध्यान मत दो, ठीक है। पैटर्न नंबर 1 बुली सिंगल फिंग, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। पैटर्न नंबर 2 बेरी सिंगल फिंग, ठीक है। पैटर्न नंबर 3 हैमर, पैटर्न नंबर 4 मॉर्निंग स्टार, नहीं शूटिंग स्टार सॉरी, और पैटर्न नंबर 5 मॉर्निंग स्टार। ये जो 5 चीजें है ना, बस इनको इस देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर, और किसी को मत देखो, ठीक है। और कोई भी चीज बने उनको अपन को इग्नोर करना है, बस इन 5
चीज़ों को देखो, इसमें एक पॉइंट और नहीं किया, 6 इवनिंग स्टार, मैं भूल गया, इसमें एक इवनिंग स्टार भी ऐड करना था। जो ये 6 पैटर्न है ना गाइस, उनको ही देखो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ इन 6 पैटर्न्स ये कैसे दिखते हैं। देखो मैं आपको ये बताता हूँ 6 पॉइंट पैटर्न्स ये कैसे दिखते हैं। चलिए सबसे पहला पैटर्न, ये सबसे पहला पैटर्न है बुलिश इंगल्फिंग, दिख रहा है? ये जब बुलिश इंगल्फिंग बनता है ना, अपन को ट्रेड कहाँ करना है, जैसे कि ये सपोर्ट के पास बना, जब इसका हाई ब्रेक हो तो इसके ऊपर एंट्री बनानी है और इसका लो एसएल लगना है। और इसके बाद में जब नेक्स्ट स्विंग तक, जैसे कि या समझ लो ये यहाँ बनना, तो यहाँ जिस स्विंग तक अपन इस टारगेट को पकड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अपन का बेरी सिंगल फिंग। ठीक है, बेरी सिंगल फिंग का भी सेम सेटअप है, ये रेजिस्टेंस के आसपास बना या लिक्विडिटी लेके बना। ठीक है, कहीं पे भी बने, तो फिर अपन को उसका लो ब्रेक हो, उसका हाई एसएल रखे, लो के नीचे ट्रेड करना है नेक्स्ट स्विंग तक। ठीक है, अगर वो नेक्स्ट स्विंग ब्रेक होता है तो अपन टारगेट बनाएंगे, अगर उस नेक्स्ट स्विंग से वापस बाइंग आती हुई दिखती है तो अपन वहां से निकल जाएंगे। ये नहीं कि आप ट्रेड को होल्ड ना करो, बस ये रीजन है कि मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आप सेफली ट्रेड करो, तो आपको पता रहे कि भाई हाँ आराम से मैं ट्रेड कर सकता हूं इसमें, और आराम से अपन इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। कहां तक, जैसे कि अब देखो ये सेम चीज है। अब मैंने वो बता दिया, शूटिंग स्टार नहीं, क्या बोलते हैं, बुली सिंगल फिंग और बेरी सिंगल फिंग। ये है अपना हैमर, ये जब सपोर्ट के पास बने तो इसके ऊपर ट्रेड करना है, इसके नीचे का एसएल लगाना है, बस सिंपल है। ठीक है, इसका हाई ब्रेक करे तो एंट्री करना है, इसका लो एसएल होगा और नेक्स्ट स्विंग तक का टारगेट होगा। ठीक है, जैसे कि ये, और शूटिंग स्टार सेम, इसका उल्टा कर दो, ये हैमर है तो ये शूटिंग स्टार है। ठीक है, इसको कुछ भी कह दो, ये उल्टा हैमर कह दो, ये सीधा हैमर है, ये उल्टा हैमर। हम पहले छोटे, मतलब हम जब सीख रहे थे, जब हम उसको सीधा हैमर कहते थे, इसको उल्टा हैमर बोलते थे, पता ही नहीं था कि भाई ये शूटिंग स्टार होता है। तो मतलब ये चीजें होती है गाइस, जब भी ये कहीं बने ऊपर सपोर्ट के पास या लिक्विडिटी लेके, तो ये अगर ये चीज बने और इसका लो ब्रेक हो तो इसका हाई अपन ऐसे रखेंगे, लो से टारगेट करेंगे नेक्स्ट स्विंग तक। ठीक है, ये ध्यान रखना, हमेशा ये ध्यान रखना, अपन को जब जहां पैटर्न सही से काम करेगा वहीं ट्रेड करनी है, अगर नहीं बने तो अपन को नहीं ट्रेड करना गाइस। ठीक है, और फिक्स रखना है कि अपन को दिन में कितने ट्रेड करने हैं, ऐसे नहीं कि 10 बार हैमर बना तो 10 बार ट्रेड, नहीं, फिक्स रखो 2 या 3, कल का दिन और आएगा तो कल के दिन और अपन ट्रेड करेंगे। अब ये देखो, अब ये लास्ट टॉपिक है गाइस, इसके बाद में कुछ नहीं है, ये वीडियो एंड कर रहा हूं मैं इधर। ये हो गया मॉर्निंग स्टार। ठीक है, अरे भाई ये बार बार बड़ हो जाता है यार। ये हो गया मॉर्निंग स्टार और ये हो गया इवनिंग स्टार। अब ये चीज समझो, एक इतनी बड़ी बेरिस कैंडल बन के, एक छोटी सी बेरिस कैंडल बन के, मतलब पूरे इस कैंडल को यहाँ से उठा के इसका हाई ब्रेक हो तो इससे अपन मॉर्निंग स्टार कहेंगे। और ये कैंडल बन के यहाँ ये कैंडल बने और इसका लो ब्रेक होकर इधर क्लोज करे और इसका लो ब्रेक हो तो यहाँ ट्रेड करें। ये दो चीज, अगर आप इन 6 पैटर्न्स में मास्टरी कर लिए तो आपको कुछ नहीं करना गाइज, आपके लिए सब चीजें इजी हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है। अगर इन 6 पैटर्न्स में काम कर लिया तो आपको और कुछ नहीं करना है। बुली सिंगल फिंग, बेरी सिंगल फिंग, हैमर, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। बट ये जहां बने, मैंने पूरा आपको सेटअप बता दिया है, क्या बने, कैसे लेना है, कब लेना है, लिक्विडिटी पे लेना है, रेजिस्टेंस पे लेना है, सपोर्ट पे लेना है, मैंने हर चीज समझा दी, कहाँ नहीं लेना है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अच्छे से देखने की कोशिश करना, हेडफोन लगा के देखने की कोशिश करना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो 2 बार देखने की कोशिश करना। ठीक है गाइस, तो फिर गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, लव यू ऑल, बाय बाय।